हेलो गाइस एंड जैसा मैंने बताया था कि आज रात की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं, तो वो न्यूज़ आ चुकी है। मैंने आपको बहुत दिन से ये बोला था कॉन्फिडेंशियल बातें। तो जैसा कि आज ये बात सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केस को ये बोल के डिस्पोज करा है कि जो भी है स्टूडेंट को लिबर्टी दी जाती है। तो ये वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक एक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो काफ़ी वास्ट होता है। वर्ड कॉमन आदमी को समझने की आसान नहीं होता। अब बाकी जो यूट्यूबर्स जो भौंक रहे हैं ना अभी भी, जिन्हें कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन ये हम अपडेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं। भाई साहब, आप या तो सही न्यूज़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख लो। मेरे को पता है बहुत लोग मेरे वीडियो देखने के बाद बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ गधे भी हैं जो काम कर ही रहे हैं। खैर कोई नहीं। तो ये बात निकल के ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि हमारा जो हमने जो अपील करा था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखती है स्टूडेंट लाइफ में, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। बट पता नहीं क्या ही गलती हुई, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा, शायद मिसलीनियस एप्लीकेशन डाला, ऐसा कुछ हो सकता है। बट उन्होंने ये बोल दिया है कि हम लिबर्टी दे रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि लिबर्टी का हम लोग फ़ायदा उठाएं। तो एक यही बात है कि कल हम लोग PIL कर रहे हैं, तो कल सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ तक कल हो सकता है तो मैं वीडियो में सारी बातें बता दूंगा एकदम क्लियर कट। और हो सकता है ये जो पिल होगी वो डिसीजन मेकर पिल होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज द लास्ट एंड डिसीजन मेकर पिल, सो डोंट नीड टू बी स्ट्रेस, डोंट नीड टू बी वरी। अभी भी होप है, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं लेगा, कुछ गलत स्टेप नहीं करेगा। हम लोग अभी भी लगे हुए हैं और होप करते हैं कि जो पिल होगी अब उससे कोई डिसीजन जरूर निकल के आएगा। शक्ति सर ने भी काफ़ी मेहनत की है और वो भी अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं। उन्होंने साफ बोला है कि हम पूरी हेल्प करेंगे स्टूडेंट के लिए। चलिए कोई नहीं। अब ये बात आते हैं, सेकेंड मैटर है कि एक निधि मैम ने एक पोस्ट डाला था ट्विटर पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक करो। इन गधों यूट्यूबर्स के सामने मत जाओ। मेरी भी अगर नहीं देखना है तो मत देखो, मैं तो जो लेजिटिमेट होगी वो बात बताऊंगा। क्या है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है ना, उसने एक ऑर्डर क्या निकाला है कि जो बच्चे हैं दिल्ली वाले, उनको क्या है कि जिनको वो देना था, इम्प्रूवमेंट देना था, और उस इम्प्रूवमेंट के बच्चों को अब असाइनमेंट देना होगा। तो ये गुड, CBSE के स्टूडेंट है, ये कोई और बोर्ड के स्टूडेंट नहीं, CBSE के स्टूडेंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ इसलिए निकल के आ रही है कि हो सकता है कि जिस तरह पहले दिल्ली में कैंसिल करा गया था तो पूरा का पूरा इंडिया कैंसिल हुआ था, इसी तरह इसमें अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये भी हो सकता है इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। बिकॉज CBSE को भी पता है, सब ये जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम फिजिकली बाहर जाके कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। सो उसके तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उसको अगर उसने पहले भी एग्ज़ाम नहीं दिया, पास, कोई इशू नहीं है। उसने सेकेंड टाइम पे जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो उसको भी उसमें प्रिविलेज मिला गया कि हाँ आप होम असाइनमेंट, आप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट दो, या जो असाइनमेंट है वो दो, आपको मार्क्स उस बेसिस पे मिल जाएंगे अगर इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये है कि इम्प्रूवमेंट में भी वही बच्चे दे पाएंगे जिनका 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एग्ज़ाम नहीं करा गया था। बट कोई इशू नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और एक मणिपुर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि उसका जो स्ट्रेटेजी है मणिपुर का वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल है। उसमें एक लाइन, उसने जो बच्चों को पास करा कंपार्टमेंट के, तो उसमें एक लाइन क्लियर मेंशन करा गया है कि हम एकेडमिक ईयर खराब ना हो जिसके लिए हम बच्चों को पास कर रहे हैं। तो ये मेंशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है हमारे भी केस में। हम इसको जब ये सारी स्टेट ये बात को समझ रही है, सारी कॉलेजेस की डेडलाइन खत्म हो रही है, तो ये CBSE वाले चाहते क्या? सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानती है। तो सारी बातें समझने के साथ साथ उन्होंने हमें एक और मौका जानबूझ कर दिया है कि आप एक फ्रेश अपील करो, रिट पिटीशन करो, और उस रिट पिटीशन में सारी बातें मेंशन करो और फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाओ। हो सकता है कि वो हमारे डिसीजन फेवर में है। सो इसीलिए मैंने बोला था। और कुछ बच्चे ये पूछे थे कि कौन सा स्टोन अनटर्न रह गया था, तो सारी स्टोन अब टर्न हो चुकी है और रास्ते का जो मैंने पत्थर बताया था वो भी हट चुका है। इसलिए कि अब हम लोग ये नहीं कोई बोलेगा कि आप CBSE को अप्रोच करो पहले, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आना। हमने उसको अप्रोच करा। और ये बात है कि अगर बच्चे, सब बोलते हैं कि बच्चे अपना डिसीजन खुद से, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किसी केस में बोला था कि बच्चे अपना भविष्य का डिसीजन नहीं कर सकते उतने भले तरीके से, तो उनको पेरेंट्स और टीचर्स पे छोड़ा जाए। तो हमने पेरेंट्स के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन भेजी, सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। एवरीथिंग इज़ वेल एंड फाइन एंड गुड, सारा चीज़ अभी तक हमारे फेवर में ही है। बस ये डिसीजन थोड़ी डिले है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज बी द सुप्रीम। उसने अगर सुशांत सिंह केस में CBI को सौंपा है तो अच्छा, हम लोग का केस एग्जाम अगर कैंसिल नहीं कर रही है तो पूरा ऐसा नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, कहीं मैंने देखा था। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम।
उसके डिसीजन पे कभी शक मत करना। तो पेरेंट्स ने भी रिप्रेजेंटेशन भेजा, टीचर्स स्कूल ने भी भेजा कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हम अपने स्कूल में। तो ये सारी बातें का कंक्लूजन यही है कि अब बस वेट करना है कल का। कल मैं आपको बता दूंगा कि रिट पिटीशन का क्या हुआ। एंड कल एक बहुत अच्छी वाली बातें बताने वाला हूं मैं, क्योंकि आज तो अभी मेरी बात संदीप सौरभ सर से हुई, आयशा के जो मतलब सेक्रेटरी हेड हैं। फिर से मेरी बात अभी उनसे भी हुई है, अपनी मैम से भी हुई है, एडवोकेट शक्ति सर से बात हुई है। सबने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करा, सबने स्टूडेंट के फेवर के लिए फाइट कर रहे हैं एक होके। तन्वी दुबे मैम है जो हमारी एज अ लॉयर हम लोग मैम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यूजीसी के केस में भी है। तो ये कुछ बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी था। एंड होप करते हैं कि कल मैं आपको एक मतलब काफ़ी ज़्यादा वाला जो होता है ना, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर ये बात होगी तो होगी। कल हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ जिसका बाद आपका टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाए। एंड एक बात और, मैं जो भी बात बोलता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। यू हैव टू कीप स्टडिंग। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो ये मेरे पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं खुद जब पढ़ रहा हूँ जेई के लिए, अपना ये एग्जाम के लिए, तो आप लोग ये बहाना नहीं कर सकते हो कि हमें तो टेंशन हो रही है। टेंशन हर इंसान को है, हर इंसान के लाइफ में उसके साथ कोई ना कोई होता है, पेरेंट्स या फिर उसके फ्रेंड्स जो उसको पुशअप करते हैं कि हाँ अच्छा अब तू पढ़ ले। हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए ऐसा, टेंशन हर किसी के लाइफ में है। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हम तुम्हारे वीडियो देख के परेशान हो रहे होंगे कि नहीं कैंसिल हम पढ़ ले। किसने रोका है? आप जाके पढ़ो ना। हम सब अपना काम कर रहे हैं ना, आप भी अपना काम करो। कर्मो परम धर्म, कर्म सबसे परम धर्म है। तो अपना आप काम करो, बाकी दूसरा जो काम करे उसको आप सपोर्ट करो। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ नहीं। एंड होप करता हूँ कि कल आपको एक ऐसी बात बताऊँ जिससे आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाए। होप करते हैं कि वो सारा चीज़ अगर ऑनगोइंग सही रहा तो संदीप सौरभ सर, आयशा वाले सबसे बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं एंड होप करते हैं सब करेंगे। एंड मैं भी तो हूँ ही। एंड मिलते हैं कल। सेकेंड हाफ तक मैं कुछ बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, सो बी रेडी। चलिए आप पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो होगा सो अच्छा ही होगा। दिल्ली में भी अभी देख लिया मैंने, बता दिया कि कितने अच्छे मतलब हो रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री जो जो भी है उनको भी कोरोना हो गया, तो काफ़ी दुख की बात है। बट ये सब स्टेजेस बता रही हैं कि अब सिचुएशन क्रिटिकल होते जा रहे हैं, तो जस्ट प्रे। एंड एक और बात है कि नीट एंड जेई वाला का जो है उसका जो SOP है वो तैयार हो चुका है। सो नीट जेई का तो पता नहीं, देखते हैं क्या कर सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उसका पोस्टपोन के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। सो गाइज कीप स्टडिंग। हम अगर अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं तो आप अपना काम छोड़ के बहाना नहीं बना सकते हो।